सेंट पॉल स्कूल झिंझरी के एनुअल डे सेलिब्रेशंस के अवसर पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अशोक विश्वकर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित रेवरेंड बिशप जेराल्ड अल्मेडा जी, स्कूल के मैनेजर फादर जोश जी, यहाँ उपस्थित सभी सिस्टरगण, इस विद्यालय के सभी टीचरगण, यहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं के अभिभावकगण और यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राएं। सर्वप्रथम मैं आज के स्कूल डे सेलिब्रेशंस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ बच्चे भी उपस्थित हैं और उनके अभिभावक भी उपस्थित हैं। इस अवसर पर मैं एक दो चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो अभी ये देखने में आया है कि युवा वर्ग में और बच्चों में, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सरकार नशे के दुष्परिणाम को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किया हुआ है। कई एनजीओ भी नशा मुक्ति के अभियान से जुड़े हुए हैं। तो ये जो नशे की प्रवृत्ति है, ये बहुत चिंता का विषय है। सबसे पहला नशा जो है वो है शराब का नशा। ये बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा जो दूसरा नशा है वो है जो शराब के नशे से भी ज़्यादा खतरनाक है, और वो है ड्रग्स और हीरोइन के नशे का। जो भी बच्चे या जो व्यक्ति इसके चपेट में आता है, फिर वो हमेशा के लिए उसके गिरफ्त में आ जाता है। और तीसरे तरह का जो नशा है वो आजकल बहुत ज़्यादा युवाओं में और बच्चों में चल रहा है, और वो है सोशल मीडिया का नशा। आप लोगों को सभी को मालूम है सोशल मीडिया, जिसमें मोबाइल से जुड़ा हुआ है और आपके फेसबुक और सभी इन सब से जुड़ा हुआ है। ये नशा भी बहुत ही खतरनाक है। हमारे बच्चों को और हमारे अभिभावकों को इसमें चिंता करने की ज़रूरत है। दूसरा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मोबाइल के भी दुष्परिणाम है। आजकल के बच्चों में घर के बाहर जाकर के खेलने की प्रवृत्ति घटती जा रही है। हमारे बच्चे घर के अंदर या मोबाइल में गेम खेलेंगे या तो लैपटॉप में इलेक्ट्रॉनिक गेम खेलेंगे। घर के बाहर जाकर के खेलने की प्रवृत्ति घट रही है। ये बहुत चिंता का विषय है और हमारे अभिभावकों को इसमें चिंता करना चाहिए कि इनको ग्राउंड के बाहर भी खेलने का अवसर देना चाहिए, अन्यथा हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हमारे टीचरों के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे टीचर सिलेबस का कोर्स तो करा रहे हैं, लेकिन बच्चे के जो एप्टीट्यूड है, जो अभिरुचि है, या कहें कि जो उनके नेचुरल जो स्किल्स है, इसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो मैं जो टीचर्स यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे के जो एप्टीट्यूड है, नेचुरल स्किल्स है, इनको ज़रूर उनकी पहचान करके उनको बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग कुछ 4-5 साल पहले मैं साउथ कोरिया गया था और वहाँ हम लोगों ने देखा था, कुछ मैं वो शेयर करना आप लोगों से चाहूँगा। वहाँ एक तो प्राइवेट स्कूल नहीं है, जितने भी स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूल हैं, और वहाँ के जो पब्लिक है गवर्नमेंट मशीनरी पर पूरी तरह विश्वास करती है। तो वहाँ हम लोग ने ये देखा था, 8 दिन हम लोग को वहाँ रहने का अवसर मिला था। तो वहाँ पहली से लेकर के 8वीं तक वहाँ के टीचर सिर्फ
एक काम करते हैं कि बच्चे की जो नेचुरल स्किल है या उसकी अभिरुचि क्या है उसकी पहचान करते हैं। उसके बाद में 9वीं क्लास से जिस क्षेत्र में बच्चे की अभिरुचि है उस क्षेत्र में उनको भेज दिया जाता है। जो इंजीनियर बनना चाहता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है या जो खेती करना चाहता है, उसी दिशा में उनको आगे बढ़ाया जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम दिमाग वाले होते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर ITI खोला हुआ है, उनको ITI में दाखिल कर दिया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहता। तो मेरा आग्रह है टीचर से कि बच्चे की जो स्किल्स है उसकी पहचान करें, उनको उनको बताएं, तो बच्चा सही दिशा में आगे बढ़ेगा। आज के कार्यक्रम में बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ सभी बच्चों के द्वारा दी गई है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज का जो सेलिब्रेशंस है इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही इस बात की भी शुभकामनाएं देता हूँ कि ये विद्यालय हमेशा निरंतर प्रगति करता रहे। इस विद्यालय से अच्छे टैलेंट बच्चे यहाँ पढ़ लिख करके निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद। We have foraged with them. Thank you, sir, for your gracious They are the ones who stand to our side through thick and thin moments and often travel with us in our life and offer us the word of encouragement to keep us positive when life is difficult. To find such strength is very hard. Now we have our student to show how important is good relationship in our day-to-day life. A round life. of applause. दोस्ती एक ऐसा रिश्ता शायद जिसे भगवान ने नहीं बनाया। जन्म लेते ही माता, पिता, भाई, बहन और न जाने ऐसे कितने रिश्ते हैं जो हमें अपने आप ही मिल जाते हैं। पर दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसे कि हम खुद बनाते हैं। जहाँ दोस्ती की बात आती है, जहाँ सच्ची फ्रेंडशिप की बात आती है, वहाँ भला जय और वीरू की जोड़ी को कौन भूल सकता है। तो आइए आज की इस दोस्ती की दास्तां को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं जय और वीरू की अनोखी जोड़ी से। यार जय, हाँ भाई वीरू, हम कितने बड़े हो गए यार, पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। तुझे याद है हमारे सेंट पॉल स्कूल की वो गलियां, वो मस्ती भरे दिन जिन्हें आज भी हम नहीं भूल सकते। टीचर्स की नज़र से बचकर वो छिपकर टिफ़िन खाना, यार अपना टिफ़िन खुलते ही चट हो जाना। शेयरिंग इज केयरिंग पे हम कुछ ज़्यादा ही यकीन करते थे यार, तभी तो एक चॉकलेट के 10 टुकड़े कर कर हम खाते थे। दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा, हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह।
कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, 100 बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, 100 बातें करता ये बुद्धू सा मन है। अब गलती की है तो दोस्तों को मनाना भी पड़ेगा, दोस्तों को अपना पश्चाताप दिखाना भी पड़ेगा। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। अब घर में बोरिंग लगता था और स्कूल का वेट होता था। क्यों ना हो, ये वह जगह थी जहां मैंने दोस्ती करना सीखा था। तो आओ अब सारे मन मुटाव मिटाते हैं और एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। ओ चिंता करके क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। सुनिए गाना काम आएगा, बस खाने पीने जीले क्योंकि जिंदगी है शॉर्ट। अरे पगल फिकर नॉट, अरे पगल फिकर नॉट, अरे पगल फिकर नॉट, अरे पगल फिकर नॉट। जो भी होगा होने दे, होने दे, होने दे, अरे पगल फिकर नॉट। तुमको क्या हो गया? मैं एग्जाम में फेल हो गया हूँ, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ नहीं होता फेल होने से, तुम लाइफ में बहुत कुछ करोगे। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या टूटी
शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। आज मैं तुम लोगों की मदद से कुछ बन पाया यार, थैंक यू, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा। मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। इस दुनिया में दोस्ती से बढ़कर कोई मजहब नहीं है, दोस्ती से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो आओ दिल से इस दोस्ती को जीते हैं। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर ना तू जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। तालियों की कड़कड़ाहट से इनका अभिनंदन कीजिए। दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। What a beautiful performance. You all are truly our shining stars. Thank you so much, everyone. We would like to thank आदरणीय सम्मानीय श्री अशोक विश्वकर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट जिला पंचायत कटनी, श्री रोमानोस टोप्पो जी, एडिशनल कलेक्टर कटनी, आदरणीय सम्मानीय फादर तंगचंद जोश, मैनेजर, आदरणीय सम्मानीय जूलिया मेरी सैंटियागो, प्रिंसिपल, मैम जेन सिल्वेस्टर, प्रिंसिपल सेंट पॉल्स कटनी मेन स्कूल, और यहाँ उपस्थित सभी माता पिताओं और सम्मानीय अधिकारियों और उपस्थित सज्जनों, इस अवसर पर सबसे पहले मैं बच्चों को बधाई देना चाहता हूं, जो सक्रियता उन्होंने दिखाई है और एक तरह से अलर्ट सिटीजन के रूप में कई तरह का प्रोग्राम में एक के बाद एक करके भागीदार बने हैं।
उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। अपेक्षा करता हूँ आप लोग उनके लिए जोर से ताली बजाइए, लंबी ताली बजाइए, ताकि उनके उत्सव को बढ़ाएं। वैसा इनको तैयार करने में जो योगदान प्रबंधक शिक्षक शिक्षिकाओं ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने दिया है, जिसके कारण ये संभव हुआ है, उनका मेहनत का फल है ये सुंदर कार्यक्रम हमको देखने को मिला। इसलिए उनके लिए भी जोर से ताली बजाइए। एक सेवा है आने वाली पीढ़ी के लिए, उन लोगों ने बहुत ही खुशी से किया है। उनको भी मेरी बधाई, शुभकामनाएं। और तीसरा मैं यही बताना चाहता हूं, प्यारे बच्चों, आपने बहुत कुछ बताया है। आपने पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों को लगाया था, बहुत खुशी की। आप सबों को बधाई और प्रबंधन को भी बधाई। ये चिंता ना केवल स्कूल के प्रबंधन को होना है, आपको, मुझे, आम नागरिक को, जहाँ भी हम रहते हैं, होना है कि पर्यावरण की रक्षा करें। क्योंकि पर्यावरण जो मिला था हमको अपने पूर्वजों से, उससे भी बेहतर करके हम आने वाली पीढ़ी को देना है, ना कि उसको नुकसान करके, बर्बादी करके नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों, ना केवल पर्यावरण के दिन में आप पेड़ लगाए, ये मेरा एक सुझाव है आपको और माता पिता को। अपने बच्चे के, बेटे के, बेटी के जन्मदिन पर ये एक पेड़ लगाइए। ये पेड़ लगाओगे और उस पर नाम भी रखना, तारीख भी डालना और एक घेरा भी लगाना। ज़्यादा केक नहीं काटना बच्चों, ये केक काटो, बाकी केक का पैसा बचाकर ये घेरा भी लगाओ और उस पर पानी डालने का भी व्यवस्था बनाओ। इसी में मैं एक तरह से, अगर आपके घर में ज़मीन नहीं है, कहीं भी लगा नहीं सकते हैं शहर में रहते समय, हमारे कंपाउंड में आकर कहीं भी लगाओ और नाम भी रखो, घेरा भी लगाओ, वो पेड़ बढ़ती जाएगा। जब आप 100 साल के होंगे, जब इस धरती से जाने का समय आएगा, वो तब उस समय अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बताओगे, बेटा देख इतना पेड़ मैंने लगाया, तुम भी लगाओ। इसके लिए मैं अनुरोध करता हूँ श्री अशोक विश्वकर्मा जी से, वाइस प्रेसिडेंट जिला पंचायत से, अगर आपके पास या सरकारी कहीं भी ज़मीन है, वो ज़मीन को बनाकर ऐसे बच्चों को पेड़ लगाने का एक अवसर दीजिए। वो पेड़ों को बचाना भी है, लगाना ही नहीं, घेरा लगाना ही, पेड़ों को बचाना है। इसलिए ये भी एक सरकार की तरफ से या पंचायत की तरफ से एक योगदान का अपेक्षा हम कर सकते हैं। दूसरी बात है प्यारे बच्चों, हमारा पर्यावरण की बर्बादी अपने प्लास्टिक के कारण हो रही है। हमारे माता पिता या आजी ने बाजार जाते समय कपड़ा का झोला लेके जाते थे, वो झोला में सामान लेके आते थे। आजकल हम सूट बूट वाले चल के जाएंगे और वहीं प्लास्टिक से लेके आएंगे, वो सामान निकालने के बाद प्लास्टिक को फेंक देंगे। धरती माता का बर्बादी आप और मैं, हम सभी कर रहे हैं। अगर जितना प्लास्टिक डालोगे उतना ही हमारी धरती माता, जिसके द्वारा हम जी रहे हैं, उसका बर्बादी हम कर रहे हैं। इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद करना प्यारे भाइयों, बच्चों, क्योंकि आप आने वाली पीढ़ी हैं। अगर आप भी जो आज की आदत को अपनाओगे, एक कपड़ा का झोला लेकर सामान लेने का, अब कपड़ा का झोला का इस्तेमाल हर समय करोगे, काफ़ी हद तक हम प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे श्री रोमानुस टोप्पो जी ने बहुत ही सुंदर वक्तव्य देते हुए आपको अवगत कराया
जो नशा भारत के अलग अलग कोनों में पड़ी है और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करती है, वो नशा के बारे में हर एक माता पिता को बहुत सोचना है, संभालना है। ये कैसा करोगे, चाहे नशा हो या अपने मोबाइल के नशा हो, ये जरूरी है। अगर माता पिता ध्यान देंगे काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। मेरा एक सुझाव है माता पिता से, देखो बच्चे, आपके बच्चे स्कूल में तो भेजते हैं, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा वे इधर रहेंगे, ढेर सारा अनुभव को वे एकत्रित करेंगे, अपने में बसाएंगे। बसाने के बाद उनमें एक तमन्ना है, छोटे बच्चे से बड़े बच्चे तक, कि वो जाके किसी को बताए। किसको बताएगा? आजकल हमारे परिवारों में 1 या 2 ही बच्चे हैं और ज़्यादातर हम दूसरे परिवारों में जाके खेलने के भी नहीं छोड़ते हैं बच्चों को। तो इसीलिए वो बच्चों को सुनना है। विशेष करके माताओं से मेरा करबंद प्रार्थना है, नम्र निवेदन है, जो भी काम है घर का काम बच्चे आने के पहले करिए, बच्चे आने के बाद बच्चों के साथ बैठिए, अपना टीवी को बंद कीजिए। टीवी में क्या आता है? ससुर और बहू की झगड़ा या देवर और भाभी का झगड़ा और क्या क्या नहीं आता है, पूरा काल्पनिक कहानी, उसमें कोई अर्थ नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन ना आज में आएगा ना और किसी में आएगा। उसके बदले जब बच्चे आए टीवी बंद, उनके साथ बैठिए, जो भी नाश्ता देना दीजिए, चाय देना है तो दीजिए, देने के बाद सुनिए, घंटा 2 घंटा बैठ के सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं। और पिताजियों से भी मेरा अनुरोध है, पैसा कमाओ भाई, अगर ज़्यादा मत कमाओ, ज़्यादा कमाओगे तो वो पैसा बर्बादी के लिए अवसर लाएगा। समय दे दो अपने बच्चों के साथ, उनको पिकनिक को ले जाओ, उनके साथ खेलो, उनके साथ बैठो, उनको सुनो और धीरे धीरे आप उनका जिगरी दोस्त बनोगे। हर एक पिता को और माता को अपने बच्ची का और बच्चे का जिगरी दोस्त बनना है। जब जिगरी दोस्त बनोगे, प्यारे माता पिता हो, आपके कहने के अनुसार वो बच्चे सुनेगा, वो पटरी पर आएगा, कभी भी पटरी से नहीं गिरेगा। अगर आपके पास समय नहीं है, आप केवल उनको खाना दिया, भेज दिया, बाद में टीवी देखते बर्बाद करोगे या पड़ोस में जाके समय बिताओगे, पिता के लिए समय नहीं है, तो मान के चलो बच्चे बिगड़ेंगे। वो नशा में जाएंगे, टीवी नशा में जाएंगे या मोबाइल का नशा में जाएंगे और क्या क्या नहीं सीखेंगे, क्योंकि माता पिता उनको ध्यान नहीं, इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो प्यारे माता पिता हो, आपसे हमारा कार्य प्रार्थना है, नम्र निवेदन है, अपने बच्चों को संभालो। ईश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं, उनको संभालना है, उनको सुनना है, उनके समय बिताना है, उनको पटरी पर रखना है और कोई नहीं लाएंगे, ना टीचर सक्षम होगी या पड़ोसी या कोई भी सरकार की एजेंसी, अगर केवल माता पिता ही सक्षम होंगे। क्योंकि आजकल सुंदर नाटक तो दिखाया, आजा आजी या नाना नानी का आसरा आने वाली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए बहुत कम मिलता है। पहले के ज़माने में परिवार की वो परंपरा को बताने वाले हमारे आजा आजी थे, अभी नहीं है, क्योंकि हम तो दूर दरार इलाका में नौकरी के लिए चले गए हैं, निकल गए हैं। इसीलिए माता पिता के ऊपर ही जिम्मेदारी आई है। माता पिता से हमारा करबंद प्रार्थना है, नम्र निवेदन है, न केवल शिक्षा को ग्रहण करना, नैतिकता को अपनाना और अपना बच्चे का जिगरी दोस्त बनिए, तभी तो आप अपने बच्चे को पटरी पर रखोगे और वो बच्चे कभी भी कोई भी निर्णय लेने के पहले
आपकी सलाह के बिना वो निर्णय नहीं लेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है, कर बंद प्रार्थना है। इतना कहते हुए बोलने के लिए बहुत है, मैं तो पूरा बताने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, बच्चों को संभालो, वो आने वाला आपकी धरोहर है, आपका परिवार का गौरव है, और वो गौरव को बचा के रखो। अगर आप बचा के नहीं रखोगे, वही बेटा बेटी कलंक लाएगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके खानदान के लिए। ऐसी स्थिति ना आ जाए, इसके पहले ही बच्चों को सुनो, समय दे दो, रोज उनके साथ खेलो, सुनो और उनको जिगरी दोस्त बनो। यही मेरा अनुरोध है, कर बंद प्रार्थना है। इसके साथ फिर एक बार सेंट पाउल स्कूल के लिए मेरी बधाई, क्योंकि नए स्कूल है, केवल 10वीं तक की है अभी। अगर ये स्कूल के बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुति दिए हैं, उनको मेरी बधाई, प्रबंधन को मेरी बधाई, शिक्षक शिक्षिकाओं को विशेष बधाई, क्योंकि आपके मेहनत से, आपके क्रियाशील मेहनत से, आपके सूझबूझ से आपने इतना सुंदर आयोजन किया। वो आयोजन बहुत ही आकर्षक था, बहुत ही कई तरह से बहुत ही संतुष्टिदायक था। इसीलिए आपको भी मैं बधाई। इसके साथ आप सबों को मेरा नमन। जय हिंद, जय भारत। आकर्षकता बहुत ही बहुत कई तरह से बहुत ही संतुष्टिदायक था। इसीलिए आपको भी मैं बधाई। इसके साथ आप सबों को मेरा नमन। जय हिंद, जय भारत। I request Father to present Bishop with a memento as an expression of our gratitude and respect. Is the theme. I suppose all of you have understood the importance of relationship in our lives. Now, we have a song composed by a music master on the theme Rishte, and here are students presenting before you the ये रिश्ते जहां भर के सारे हैं जो हम सबको प्यारे, ये रिश्ते जहां भर के सारे हैं जो हम सबको प्यारे। सब साथ हैं तो एक साज है, हम ढूंढे मिलकर सारे रिश्ते जहां भर के
इंसानियत भी अगर एक सच है, ये रिश्ते ही उसको बनाते हैं। ये फूल और कांटे, बाग और कलियां, ये फूल और कांटे, बाग और कलियां, ये हर एक गम को मिटाते हैं, ये हर एक गम को मिटाते हैं। ये रिश्ते जहां भर के सारे हैं जो हम सबको प्यारे, ये रिश्ते जहां भर के सारे हैं जो हम सबको प्यारे। सब साथ हैं तो एक साथ हैं हम, ढूंढे मिलकर सारे, रिश्ते जहां भर के सारे हैं जो हम सबको प्यारे, हैं जो हम सबको प्यारे, हैं जो हम सबको प्यारे। Oh my, that was magnificent. Such a beautiful melody. I would like to thank Madam Pratna David, Madam Akansha. Yes, as we have come almost to the end of the program for the day, we invite our friends to propose the vote of thanks. And this is not the end, dear parents. We have a surprise for you after this. And be anxious to see the amazing performance, the finale. So let's go with vote of thanks. Over to you, dear. Gratitude is the healthiest of all human emotions. To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live with gratitude, it is touch heavens. A pleasant and delightful evening to one and all present at this wonderful gathering. We feel honored and privileged to express the words of gratitude for being with us. At the outset, we raise our hearts in thankfulness to the Almighty God for bestowing great favors and countless blessings on all of us throughout this program. This special day has been made more graceful by the presence of our honorable chief guest, Shri Ashok Vishwakarma, and guest of honor, Shri Romanus Topo. Thank you for accepting our invitation amidst your busy schedule and inspiring us with your valuable message. On behalf of the institution, we express our thankfulness. Gratitude inspires happiness and carries divine influence. This has been proved true in action by the presence of our Bishop, Right Reverend Gerald Almeida. Your kind gesture of acceptance and your presence on this special day has brought us abundant blessings. Thank you, Your Grace. With deep reverence and gratitude, we thank our beloved manager, Reverend Father Thangachan Jose. We have been blessed by your presence, your zeal for mission and education. You are our inspiration. We extend our profound thanks to you, dear Father, for being our leader who inspires us by walking the talk. We would like to express our sincere thanks to Reverend Father Dominic Thomas for inspiring us with your valuable message. Thank you, sir. We express our deep sense of gratitude to our fathers and sisters from different places who have come to encourage us. Thank you, dear fathers and sisters, for being with us on this auspicious day. Our special thanks go to the CMC sisters from Jinjri and Katni. Thank you, sisters, for your prayerful support and cheerful encouragement. We also take immense pleasure in expressing our heartfelt thanks to Reverend Sister Joycey and Sister Shalini for your continuous and prompt help and guidance given whenever needed. We extend our special thanks to all the principals and the heads of institutions of various schools who have witnessed this program. Thank you for gracing this occasion and encouraging us. It is indeed our great pleasure to thank our beloved principal, Reverend Sister Julia, for her unwavering support, able guidance, and untiring efforts which have made this event a memorable and a successful one. We are happy to express our thankfulness to all our dear parents
for your constant and willing support and cooperation, without which the program wouldn't be what it was. We express our deep sense of gratitude to Anand Sound System, Arul Masi for video and photograph, Gupta Light Jabalpur, choreographers Mr. Alok and team, cameramen, technicians and well-wishers for their patient effort and positive approach in organizing this program with innovation. An event like this wouldn't be possible without the sacrifice of time and energy by our teaching faculty, who put in their tireless efforts to perfecting every move of the program. A lot of thanks to you, dear teachers. Let us not forget to mention our sincere appreciation to the administrative staff and the supporting staff for their selfless and worthy contribution. Thank you and God bless. Jai Hind. माँ, मुझे स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा गुफाओं में अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा।
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There will drift, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world, to make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Make a better place for you and for me. Make a better place for you and for me. Make a better place for you and for me. You and for me. You and for me. You and for me. Huge round of applause. Where we live for me, for our children, for me. The applause should not